मराठे, यहां पर कांग्रेस का इल्जाम यह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप उतरे हैं गुजरात में। होना जाना कुछ है नहीं, उत्तराखंड वाला हाल होगा, नुकसान पहुंचा देंगे कांग्रेस का, और गुजरात की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाने में आप सहायक साबित हो सकते हैं अगर सरकार बनती है तो। संदीप जी, वैसे तो मैं मेरी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन राजनीति को देखता आया हूं, तो एक आध मिनट आपका लूंगा, थोड़ी मेरी एनालिसिस देता हूं आपको गुजरात में क्या हो रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, 27 साल से, मेरी उम्र 27 साल है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से गुजरात में भाजपा की सरकार है। आप सोच के देखिए, जो मेरे पैदा होने के बाद पैदा हुए जो करोड़ों युवा गुजरात में आज है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जो स्कूल और कॉलेज में दिक्कतें हुई है, एडमिशन में दिक्कतें हुई है, स्कूल की हालत खराब है, उन सारे युवाओं ने भाजपा के अलावा कोई और पार्टी की सरकार गुजरात में नहीं देखी। आज गुजरात की स्थिति ये है कि उनके युवा परेशान है, उनके किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम परिवार महंगाई से परेशान है। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले चुनाव में भी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। इस बार फिर से गुजरात की जनता में बहुत गहरी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 27 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। इस बार फर्क यह है कि गुजरात की जनता के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसा विकल्प सामने आया है जिसकी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी से कई ज्यादा इस वजह से है क्योंकि लोग दिल्ली और पंजाब में जो हुए हैं काम पिछले 5-7 सालों में, उनको अब देख चुके हैं, उनको परख चुके हैं। उनके गुजरात की लोकल मीडिया हो, गुजरात के लोकल नेता हो, वो दिल्ली में आए हैं, वो पंजाब में आए हैं, वो वीडियो फोटो निकाल के अपने गांव में भेजते किसका हैं। फायदा किसका नुकसान? अक्षय, त्रिकोणीय मुकाबले में किसका फायदा किसका नुकसान? संदीप जी, मेरी पूरी बात का केवल एक ही कहना था कि कोई भी वोटर कांग्रेस का वोटर, भाजपा का वोटर या आम आदमी पार्टी का वोटर नहीं होता। वो वोटर होता है, अपने लिए वोट करता है, वो अपने भविष्य के लिए वोट करता है। तो अगर कांग्रेस में उनको भविष्य नहीं दिखता और वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बीजेपी में भविष्य नहीं दिखता और वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के नुकसान के लिए नहीं बढ़ रहे आम आदमी पार्टी की तरफ, वो अपने फायदे और अपने भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो एक बात को लेकर अचंभे में हैं अक्षय, कि शहरों में आपकी ट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए मैंने सूरत का उदाहरण भी दिया, लेकिन आप जोर लगा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, सौराष्ट्र में, कच्छ में है अरविंद केजरीवाल, वो इलाके जहां कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई दी थी 2017 में बीजेपी के बजाय। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? इसका ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी 2-4 सीटों की लड़ाई के लिए नहीं आई है गुजरात में, हम जीतने की लड़ाई के लिए आए हैं। अगर हमें शहरी वोटरों का साथ ऑलरेडी है हमारे साथ, तो हम जाएंगे रूरल एरियाज में, हम जाएंगे किसानों के पास, हम जाएंगे हमारे उन वोटरों के पास जो हमारे को अभी वोट नहीं दे रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अक्षय, हमारे कई चेहरे, हमारे कई चेहरे गुजरात में, एक सबसे बड़ा चेहरा आपको बता दूं, क्योंकि विश्लेषक कहते हैं, कर्नल कोठियाल का चेहरा आपने रखा था, भगवंत मान का चेहरा रखा था, गुजरात में चेहरा कौन है आपका? संदीप जी, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर। देखिए, गुजरात, पंजाब में भी हमने चुनाव से ठीक 1 महीने पहले हमारा चेहरा जाहिर किया था। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, हम अपना चेहरा कौन है वो आगे रखेंगे और गुजरात की जनता से पूछ के रखेंगे। लेकिन मैं कुछ नेताओं के नाम भी लेना चाहूंगा। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम है ईसुदान गढ़वी जी का, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमारा ग्रामीण इलाकों में हमारी पकड़ नहीं है। ईसुदान गढ़वी वो पत्रकार रहे हैं गुजरात में जो ग्रामीणों के सारी परेशानियों को मीडिया में उठा के, उनकी एक छवि ऐसी है गुजरात की किसानों के अंदर कि वो उनके नेता है, वो उनके पक्ष में बात करते हैं। तो आज ईसुदान गढ़वी जी जो आम आदमी पार्टी के बहुत लोकप्रिय नेता है, वो किसानों के पास, ग्रामीणों के पास जाते हैं तो उनको बहुत बड़े स्तर पे उनका स्वागत होता है और उनको उनका नेता माना जाता है। वैसे ही हमारे गोपाल इटालिया जी है जो पिछले 5 साल से जन आंदोलनों में रहे हैं। वो पहले गुजरात के पुलिस कांस्टेबल रहे हैं, वो क्लर्क रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं सरकारी कर्मचारियों को समझते हैं। दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक सीबीआई जांच, ईडी के छापे, वो खिसियाहट आप गुजरात में ताल ठोक कर निकाल रहे हैं। ये दिल्ली की खिसियाहट है ज्यादा, गुजरात की चहलकदमी। मैं इसको ठीक उल्टा मानता हूं।
जो हम गुजरात में बढ़ते कदम रखते देख रहे हैं भाजपा वाले, उससे डर कर वो हमें अलग अलग फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचिए ना, हमारी पार्टी पिछले 8-10 साल से राजनीति में है। ऐसा क्यों है कि पिछले 2-3 महीनों में सबसे ज्यादा सीबीआई और ईडी की हलचल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही है? इसका साफ मतलब है ना कि ये गुजरात के चुनाव के साथ आपको देखना पड़ेगा। बीजेपी वाले लाख कहें कि नहीं नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ये अपना काम कर रही है, लेकिन जब चुनाव के ठीक पहले वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ते हैं, तो ये तो जनता देख रही है, जनता समझती है। कोई बेवकूफ तो है नहीं, बीजेपी वाले समझ ले कि हम बेवकूफ है, लेकिन हम है नहीं।